नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ एक और ठाकुर जी की चमत्कार की कहानी शेयर कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं ठाकुर जी के एक स्नेह की, प्यार की, अपने भक्तों पर उनकी कृपा की एक और कहानी। अभी ये कहानी है 7-8 साल पहले की है। एक सज्जन थे जो ठाकुर जी की सेवा करते थे और सावन के महीने में वो हमेशा बिहारी जी जाया करते थे और वहाँ सावन के महीना पूरा महीना वो निवास करते थे। तो इस बार भी वो सावन के महीने में प्रभु के सत्संग के लिए, उनकी भक्ति के लिए, उनकी सेवा के लिए गए हुए थे और उन्होंने वहाँ पास में ही एक धर्मशाला ली थी और उसमें ठहरे थे। तो वहीं बिहारी जी के मंदिर के पास एक हरि क्लिनिक नाम का वैद्य जी का औषधालय जिसे बोलते हैं, जहाँ पर मरीजों का छोटा मोटा इलाज होता है, वो था। तो वो सज्जन अभी 7-8 दिन हुए थे, रह रहे थे कि अचानक उनके मुंह पर कुछ दाने दाने हो गए। अब उन्होंने वही जैसे हम सब करते हैं हमेशा, पहले तो शुरुआत में उन्होंने खुद ने इलाज करने की कोशिश करी, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। उसके बाद वो पास के औषधालय में गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में वो हरी क्लिनिक पर गए तो उन वैद्य जी ने भी उनको दवाई दी और उन्होंने 7-8 दिन तक दवाई खाई, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और वो दोबारा से वहीं हरी क्लिनिक पर आए तो उनसे वैद्य से कहने लगे कि मैं तो बहुत परेशान हूँ और मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो वो कहने लगे वैद्य जी कि देखो, ये बीमारी आपकी यहाँ पर ठीक नहीं होगी और आप जो है ऑल इंडिया एम्स में मैं आपको एड्रेस देता हूँ और लिख देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर अपना इलाज करवाइए। अब वो तो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो तो ये सोच कर आए थे कि मैं सावन का पूरा महीना बिहारी जी के दर्शन करूंगा, यहीं पर रहूंगा। तो वो बहुत गुहार लगाने लगे वैद्य जी से कि नहीं, आप मुझे यहीं ठीक कर दीजिए, मैं जाना नहीं चाहता हूँ इतनी जल्दी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी आपका इलाज नहीं कर सकता। अब वो वापस आ गए क्लिनिक से, और अभी वो वापस आए तो बिहारी जी के मंदिर में आकर उनके चरणों में आकर बहुत रोए कि ठाकुर जी, ऐसी मेरे से क्या गलती हो गई है, ऐसी क्या भूल हुई है कि जो आप मुझे इतनी जल्दी अपने से दूर करना चाहते हैं। मैं तो आपकी सेवा में 1 महीने के लिए आया था। और वो बहुत रोए और रो कर वहाँ से अपना जिस धर्मशाला में वो ठहरे हुए थे वापस चले गए। और वो रात को वहाँ अपना सोए। अब वो सुबह उठे तो उन्हें लगा कि उनकी बीमारी में बहुत राहत है। और उन्होंने देखा कि उनके जो दाने दाने थे आधे चेहरे से गायब हो चुके थे। मतलब इतना फ़र्क उन्हें पड़ गया था। अब वो अपना आए हरी क्लिनिक में, आकर उन वैद्य जी को दिखाया कि वैद्य जी देखिए, ये मेरी बीमारी तो ठीक होने लगी है। तो वैद्य जी पूछने लगे कि आपने किसकी दवा खाई थी रात को, क्योंकि कल तक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो कहने लगे कि मैंने किसी की दवा नहीं खाई थी, मैं तो बिहारी जी के चरणों में जाकर लेट गया था कि अब आप ही मुझे रोक सकते हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, तो मुझे इतनी जल्दी से क्यों दूर अपने आप से कर रहे हैं। प्रभु, मेरे से कोई भूल हुई है, कोई पाप हुआ है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, पर मुझे इतनी जल्दी अपने चरणों से दूर मत कीजिए। अब जब वो हरी क्लिनिक के वैद्य थे तो वो कहने लगे कि आपके ऊपर तो साक्षात बिहारी जी ने अपनी कृपा बरसाई है, और बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन पर प्रभु स्वयं कृपा बरसाते हैं। और यह कहकर जो वैद्य जी थे उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो जो सज्जन थे वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे थे और मान रहे थे कि आज प्रभु ने उनके साथ चमत्कार किया था। तो ऐसे हैं हमारे बिहारी जी। जितनी हो सके, जितनी आपके मन में जितनी भी इच्छा हो एक शुरुआत करने की,
आप प्रभु के प्रति अपनी सेवा, अपनी पूजा एक बार शुरू कीजिए। यकीन मानिए एक दिन आप भी प्रभु का आशीर्वाद, उनका चमत्कार साक्षात पाएंगे। बस आपको शुरुआत करने की एक ज़रूरत है। तो ऐसे हैं हमारे बिहारी जी। राधे श्याम।